नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डीएनएस। जब हम एक वेक्टर के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, दैट वेक्टर इज नोन एज अ recombinant vector, and the probability of getting gene of interest into a vector is very low, and that vector, that recombinant vector should be inserted into the host, and we have to select that particular host, and this whole process is known as selection of recombinants. And selection of recombinants depends on expression and non-expression of traits. Means कहाँ पर कौन सी चीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से रिजल्टेंट डिफरेंस आता है, and that expression of particular gene and non-expression of particular gene helps us in identification of our recombinant host. And the most important process for this selection of recombinants is insertional inactivation. हमने पढ़ा था PBR 322 में दो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। पक सीरीज के वेक्टर्स में भी दो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, और वो जो दो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं दैट आर यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ recombinants. Here we are using a term that is insertional inactivation, because we are inserting a particular gene. जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा है, उस जीन को जब हम किसी वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर वेक्टर में कोई पर्टिकुलर जीन इनएक्टिवेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. सी विद एन एग्जांपल. We have already studied about the PBR series, PBR 322. What is present in the PBR 322? There is origin site, there are two different selectable markers, and in tetracycline there is a recognition sequence for BAM-H1. अब हम इस सिलेक्टेबल मार्कर को, इस वेक्टर को इस restriction endonuclease से क्लीव करते हैं. When this particular vector is cleaved with a particular restriction endonuclease, it makes a cut in the tetracycline site, and this is our gene of interest. This gene of interest get into this site. ये हमारी टेट्रासाइक्लिन साइट थी जो अब क्लीव हो गई है. मीन्स ये जो टेट्रासाइक्लिन जीन यहाँ पर कंप्लीटली कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फ्रेगमेंट हो गया है, एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट गेट्स इनटू दिस एरिया. व्हाट इज द रिजल्टेंट? दिस टेट्रासाइक्लिन जीन is now not fully active. इस जीन का स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो गया है. इस वजह से अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ये वेक्टर नहीं रहा, एंड दिस इज आवर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर विच इज ऑफ आवर इंटरेस्ट. नाउ when we produce a recombinant vector, the next step is introduction of the recombinant vector into the host cell. And again we are inserting this recombinant vector into the host cell. We are taking an example of a bacteria. Now the probabilities of resultants are, हो सकता है कि हमारा वेक्टर रिकॉम्बिनेंट ही ना बने या हमारा वेक्टर रिकॉम्बिनेंट बने. और जब हम इसको अपने होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्रोबेबिलिटीज क्या है? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, बैक्टीरिया के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर
जा ही नहीं, मतलब रिकॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन इज एब्सेंट, इट इज नॉन ट्रांसफॉर्म, बस इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा और जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, मींस दिस इज अ नॉर्मल बैक्टीरिया, दिस इज अ वाइल्ड बैक्टीरिया विच इज नेचुरली प्रेजेंट। सेकेंड प्रोबेबिलिटी है हमारे होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो, वेक्टर तो जाए, बट कौन से वाला वेक्टर जाए, ये वाला, यानी कि जो हमारे इंटरेस्ट का वेक्टर नहीं है। इसके अंदर एम्पिसिलिन का जीन भी फुल्ली एक्टिव है और टेट्रासाइक्लिन का जीन भी एक्टिव है, इसीलिए ये वेक्टर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी है। एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी इज our host is transformed with recombinant vector, इसके अंदर हमारा वेक्टर जाए, बट कौन सा, जो रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। इस वेक्टर के अंदर यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो टेट्रासाइक्लिन का जीन है ये अब यहाँ पर इनएक्टिव हो गया है। सो दिस इज नोन एज टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव केस एंड एम्पिसिलिन is as such, therefore it is known as ampicillin resistant. These are the three probabilities which we get. First are the non-transformed host cells, second are the transformed host cells but without recombinant vectors, and third are the transformed host cells but with recombinant vector. We label it as 1, 2 and 3. Now tell me, which is of our interest? The third host cells are of our interest. Insertional inactivation इसलिए कहा गया कि यहाँ पर इंसर्ट हुआ और इस इंसर्ट की वजह से टेट्रासाइक्लिन जीन का फंक्शन इनएक्टिव हो गया। अब हमारे पास ये रिजल्टेंट्स है, इन रिजल्टेंट्स में से we have to select this, and now the process is selection. What we will do for the growth of bacteria, we plate it on a media. In class 11th we have done it experimentally. मीडिया पे हमने इसे ग्रो कराना है, बट मीडिया के साथ हमने एक एडिशनल रिक्वायरमेंट, एडिशनल केमिकल डाला, दैट इज एम्पिसिलिन, विच इज एन एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक कहाँ काम आएगी? दिस host can grow on the ampicillin because it is ampicillin resistant. This host can also grow on the ampicillin. This is also ampicillin resistance. Now, what is the benefit? This first, which are non-transformed, get killed on this media. यहाँ पर हमें सिर्फ सेकेंड और थर्ड वाले रिजल्टेंट्स होस्ट ही ग्रो मिलेंगे, बट हमारे इंटरेस्ट के तो सिर्फ थर्ड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी विल सिलेक्ट थर्ड फ्रॉम द सेकेंड वन। फॉर दिस वी डू अ सेकेंड स्टेप दैट इज नोन एज अ रेप्लिका प्लेट। व्हाट इज अ रेप्लिका प्लेट? All of you have seen the facsimile of the principal signature. आप ऑफिस में जाते हैं, प्रिंसिपल की सील मांगते हैं और वो सिग्नेचर आपके पेपर पे आ जाता है। Similarly, what we have done है, यहाँ पर एक इस तरह का स्टैम्प है जो आगे से सर्कुलर है, सर्कुलर ऑफ द सेम साइज जिस साइज की हमारी पेट्री प्लेट है। अब हम उस स्टैम्प को जिसके आगे एक नायलॉन शीट लगी हुई है, उसको अगर हम ऐसे टच करेंगे तो क्या होगा? ये बैक्टीरियल कॉलोनीज है, उस बैक्टीरियल कॉलोनीज के कुछ बैक्टीरियाज इस पर आके अटैच हो जाएंगे। जब यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज आकर अटैच हो जाएंगे तो क्या होगा? हम इन बैक्टीरियाज को एक फ्रेश मीडिया प्रोवाइड करेंगे। बैक्टीरिया को जहां पर भी मीडिया मिलेगा वो ग्रो करेंगे और उसको एज सच इसी डायरेक्शन में फ्रेश मीडिया पे
इनकॉर्पोरेट करेंगे. व्हाट इज द बेनिफिट? बट यहां पर बेनिफिट हमें कैसे होगा? हमने ये जो प्लेट बनाई है मीडिया प्लेट, इस मीडिया में हमने एडिशनली टेट्रासाइक्लिन डाला है. टेट्रासाइक्लिन इज ऑल्सो एन एंटीबायोटिक. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इसमें प्रेजेंट है बट इसमें प्रेजेंट नहीं है. तो हमें क्या बेनिफिट होगा? यहां से जब इसका रेप्लिका हम इस पे बनाएंगे, सेम कॉपी हम इस पे बनाएंगे, तो सिर्फ वो कॉलोनीज ग्रो करेंगी जो सेकंड है, जो हमें नहीं चाहिए. सो लोकेटिंग द पोजीशंस, ये हमें मिल रही है, ये हमें यहां मिली एंड ये, तो हमें कौन सी कॉलोनीज नहीं मिली? We didn't get these colonies. So from this plate and localizing the locations of third colonies from the previous plate, हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये वो कॉलोनीज है जो हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड और थ्री ग्रो की थी, जबकि यहाँ पर सिर्फ सेकेंड colonies grow हुई थी. So we can locate the positions of the third colonies. And what are these third colonies? These are the transformed with recombinant vector. तो हम यहाँ से यहाँ पर लोकेशन किया और उस लोकेशन से हमने बैक्टीरिया को पिक किया और एक फ्रेश मीडिया पे ग्रो किया. So we are able to get the bacteria which is having the recombinant vector. So this is the selection of the recombinants. This process which we apply in PBR is known as two-step process, क्योंकि हमें दो बार पेट्री प्लेट बनानी पड़ी. And first step is known as positive selection. Why positive selection? क्योंकि यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट की कॉलोनीज भी ग्रो हुई थी. बट द सेकेंड स्टेप इज नोन एज नेगेटिव सिलेक्शन, बिकॉज यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट की कॉलोनीज ग्रो नहीं हुई थी. और जब हमारे इंटरेस्ट की कॉलोनीज ग्रो नहीं हुई तो उससे हमने प्रीवियस प्लेट से अपने इंटरेस्ट की कॉलोनीज को लोकेट किया. दिस इज द selection of recombinants which we follow in the PBR 322. Next is the blue-white selection which we follow in the PUG series, and that is also an example of the insertional inactivation. Let's see it.